माजरा क्या है, जरा हम जैसे सामान्य समझ वाले लोगों को भी समझाओ। अचानक से हाथी के प्रति आप ये को दिल में ये भाव क्यों जागा? हाथी मेरा साथी, एक फिल्म आई, सिनेमा आया था राजेश खन्ना का। वर्मा जी, नहीं, मुझे लगता है कुछ सोचने की, कुछ टटोलने की जरूरत इसमें नहीं। अच्छा फिर क्या करें? तो आप भी इसको कथा मान के ये सुन तो ले। आप भी ये तो अमिताभ जी आप भी मान के चलते होंगे हाँ कि बसपा का जो इतिहास रहा है उसमें बसपा जो है कोई बिल्कुल कमजोर मान करके आप भी नहीं चल रहे होंगे। कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां शानदार मुकाबला बसपा कर रही होगी। एक पुरानी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसका अपना शानदार वजूद रहा है, जी शानदार इतिहास रहा है, जी जी उसके अपने वोट बैंक रहे हैं। जी। तो निश्चित रूप से कुछ वोट उसको भी मिलेंगे और बहुत सारे लोग उसको भी साथ उनका भी साथ देंगे। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी के एक रणनीतिकार के तौर पे, एक हिस्से के तौर पे निश्चित रूप से हम भी कोशिश करेंगे और स्वस्थ परंपरा यही है। कुछ जी जगहों पे वो अच्छा करेंगे, कुछ जगहों ठीक पे हम ठीक। अच्छा करेंगे, आलोक कहीं जी ठीक। समाजवादी पार्टी आलोक अच्छा जी करेगी, कहीं एक कांग्रेस एक अच्छा एक करेगी। एक मिनट बाबू, एक मिनट छोटी सा सवाल। मैंने स्वतंत्र देव से जब बात की थी तब वो प्रदेश अध्यक्ष और अमित शाह जी दोनों में से किसी ने ये उदारता समाजवादी पार्टी के लिए नहीं दिखाई। अब हालांकि जब से समाजवादी पार्टी बनी, ये भी आपको बता दें ताकि तथ्य साफ रहे, तब से उसके पास भी 20% से नीचे वोट कभी नहीं रहा। जितनी हैसियत भाजपा की सो उसकी। उनके घर में भी 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप गई, ठीक। तो उतनी ही बड़ी, ज्यादा ना सही लेकिन उतनी बड़ी तो मानो ही पार्टी क्या, क्योंकि वो केंद्र में भी रहे हैं वो लोग। तो ऐसी बात अगर मान लीजिए आप लोगों ने कही होती कि नहीं देखिए पश्चिम में जयंत चौधरी की भी एक हैसियत है और हम मानते हैं कि उनका भी कोर वोट है, तब समझ में आता है लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। या आपने कहा होता कि नहीं अखिलेश यादव की पार्टी है, मुलायम सिंह के समय में की पार्टी है, उसके पास वोट है। या आपने यही बात कांग्रेस के लिए कही हो कि भाई कितना भी हो जाए, बैल जो है चूहे में थोड़ी तब्दील हो जाएगा, अरे बकरी हो जाएगा लेकिन बकरी तो रहेगा, बैल चूहे में तो बदलेगा नहीं। ऐसी बातें अच्छी अच्छी आपने और दलों के लिए नहीं कही आलोक जी, इसलिए मसला खड़ा हो गया। अगर आप बोले होते तो फिर कोई बात ही नहीं होती, फिर मानते कि हाँ आप वास्तव में एक दार्शनिक बात कह रहे थे, बड़े मन की बात कह रहे थे। आलोक जी, अमिताभ जी, कुछ सूंघना टटोलना आपका हक बनता है, आप उस पर कुछ भी टटोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को गंभीरता से ले रही है जो भी चुनावी मैदान में मौजूद है। कांग्रेस के हिसाब से भी हम कुछ इलाकों में रणनीति बनाते हैं, अरे उनकी प्रतापगढ़ में भी और रणनीति रायबरेली में चुपचाप हम बना उसके हिसाब लेते से हो, रणनीति बसपा बनाते की हैं। रणनीति पे अखबार में टीवी बोलते हो, यही नहीं, तो अगर मसला है। अगर आप टीवी पे मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं टीवी पे उसी तरीके से सवाल का जवाब दे रहा हूं। ठीक उसी ठीक। तरीके आलोक से बाबू आपने मैं अध्यक्ष जी से बसपा से सवाल भी किया जवाब होगा ले लूं, तो अध्यक्ष एक मिनट आलोक जी, ठीक अध्यक्ष जी है, से भी जवाब मैं दिया बसपा होगा। से भी जवाब ले लूं, फिर बाकी मित्रों को बीच में ले आऊं, फिर थोड़ी बहस अच्छी होगी। मैंने बीजेपी के अध्यक्ष से पूछा था कि सपा कहां है आपके मुकाबले में, तो उन्होंने कहा था भाई साहब कहीं नहीं है। सपा क्या है मतलब भाई, है बोले ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये आकलन था उनका। बसपा के लिए उन्होंने कहा था नहीं बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। मसला ये है, बाकी कोई मसला नहीं। बाकी तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सुरेश जी, मोतीचूर के लड्डू 11 डब्बा और नारियल भिजवाओ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, सुन लो भैया, मोतीचूर के लड्डू के 11 डब्बे नारियल के साथ भाजपा को भिजवाओ। इतनी अच्छी बातें बसपा के लिए बसपा वालों ने नहीं कहीं कभी नहीं। तो मामला कुछ तो फिर है गंभीर। अमिताभ जी, मुझे तो डर लग रहा है हाँ कि इनके बोलने में कहीं कोई साजिश तो नहीं है। ले गजब, वो दिल निकाल के रखे दे रहे हैं और आप उसमें साजिश ढूंढ रहे हो। हाँ, इन्होंने पहले कभी बहन जी के शासनकाल की तारीफ नहीं की, मुकदमे इन्होंने लगाए थे। इन्होंने कहा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जबकि माननीय बहन जी का और हमारा बसपा का आप कैसी बात है, इन्होंने तो हाथ दे दिया, कलाई दे दी राखी के लिए, आप कह रहे हो कि तारीफ नहीं की। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। नहीं, तारीफ से भी, अनावश्यक तारीफ से भी डरना चाहिए। और ये
गलत संदेश भेजने के मूड में हैं कि मेरा इस्लाम मत का आदमी और दलित वोट, ब्राह्मण वोट, ये सारी वोट कहीं ऐसा न मान बैठे हैं कि ये बीजेपी के साथ हैं, जो एक वीडियो पहले चली है उसको एक बात बताओ, सुरेश जी, आप तो पुराने आदमी, सुरेश जी, आप तो पुराने आदमी, नए लड़के कुछ भी कहे, लेकिन एक सीरियल आता था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब ऐसी बातें आएंगी, पुरवैया चलेगी, तो सवाल तो खड़ा होगा नहीं होगा? बताओ, होगा ना? हर आदमी चौंक रहा है। मुझे 1995 याद है जी, मुझे 2002 याद है, मुझे 1997 याद है। 2002 में आडवाणी साहब ने भी यही बात कही थी, लेकिन सरकार गिराई गई थी अगस्त 2003 में। और 2002 में जब क्लियर बहुमत नहीं मिला था किसी को, तो वाजपेयी साहब ने और मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी साहब ने मिला मान्यवर कांशीराम साहब को बात की कि भाई आप सरकार बनाओ। तो रिजल्ट के बाद यदि ये बात क्या ना नंबर ही नहीं आए। नहीं, ठीक, हमारी सरकार अपने बलबूते पर बनेगी। अच्छी बात है। हम कह रहे अगर कोई आपके लिए दिल में अच्छी भावनाएं रखता है और उसको इजहार मोहब्बत कर रहा है तो क्या बुरा है? नहीं देखिएगा, हाँ अगर मंशा खराब है तो बुरा है। अगर मोहब्बत इजहार करने वाले की मंशा खराब है तो वो ऐसा इजहार मोहब्बत का हमें नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी किसी के बलबूते पर चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने बलबूते पर लड़ रही है। ठीक है भाई, ठीक है, रुकिए। राज ने मैं मेहंदी साहब के पास आऊंगा, उससे पहले एक बात कहूंगा, ये सियासत का जो चौराहा है बड़ा विचित्र होता है। इसमें पूछ के मोहब्बत नहीं होती कि सामने वाले से मंजूरी लेंगे। इसमें जो होता है एक तरफा होता है। आज वोट है, आज कल वोट है, आज हमने आपके प्रति मान ली मोहब्बत का इजहार कर दिया, तो आप क्या कर लेंगे? कर ही दिया इजहार। अब उससे आपका अच्छा हो बुरा हो आप जानो, आपका काम जाने। ये सियासत है भैया, ये कोई कथा हो रही भगवान की। एसके मेहंदी, ये बताइए भैया, आपको क्या समझ आ रहा है? भाजपा ने कहा हमारा दिल बड़ा है इसलिए हम उसमें बसपा की तारीफ कर रहे हैं। बसपा कह रही कि इनकी तारीफ में कोई लोचा है, कोई मसला है। डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारा जो कुछ वोट है उसको और भड़का दें। आपको क्या दिख रहा है? अमिताभ जी, ये जो विषय आपने उठाया है, शायद ये 15 दिन पहले ये विषय उठाते तो मुझे लगता ज्यादा बढ़िया है और इसका कुछ बेहतर असर पड़ेगा। चूंकि चुनाव बड़े पैमाने पर खत्म भी हो चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ठीक है, ये दूसरों के घर में ज्यादा देखते हैं, अपने घर में कम देखते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये बहुजन समाज पार्टी की जो बात है, अभी आपको याद होगा दैनिक जागरण को एक इंटरव्यू में कहा था बहन जी ने, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, अगर वो कुछ कहती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कारण है। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अगर सपा को हराने के लिए मुझे भाजपा को वोट देना पड़ेगा तो मैं भाजपा को वोट दे दूंगी। याद होगा आपको अमिताभ जी? अरे भैया दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अरे झूठी बात नहीं, दिमाग लगाओ। अरे कब कहा था? कब कहा था? ना ऐसा नहीं। सुरेश जी, उनकी बात तो आ जाने दो, उनकी बात फिर आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन उनकी बात तो आने दीजिए। जहाँ भैया कहिए जी। अमिताभ जी, मेरे पास अखबार की कटिंग है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ। और एमएलए शब्द इस्तेमाल किया है ना, साधारण वोटर के लिए एमएलए का बात था ना, लोकसभा के की बात थी। अरे भाई, इतना उग्र मत होइए, राजनीति है। आप सुन लीजिए, आपका मैंने खेत खलिहान कब्जा नहीं कर लिया जो आप चिल्ला रहे हैं। सुनिए आपकी बात। जो अच्छा वक्ता होता, अच्छा श्रोता भी होता। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से अंतरिम गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी का, और 150 से ज्यादा सीट का टिकट विधानसभा के सामने वाले दफ्तर से बहुजन समाज पार्टी के डिसाइड हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। अमिताभ जी, आप पूरे देश की नब्ज को बड़ी बारीकी से समझते हैं राजनीति में। 150 टिकट बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से हुआ है। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग टाइटैनिक का जहाज है, ये डूब गया है, कहीं इसके पास कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण बोलते हैं आजकल,
वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उनकी बातों में बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहिए। और एक बात और अंत में कह देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 साल तक तो इन्होंने कोई काम किया नहीं, ना ये रोजगार दे पाए, ना आम आदमी की फसल के किसानों की बात किया, ना महिलाओं की बात किया। इन्होंने कोई ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से आम जनता के विस्तार विकास के लिए काम नहीं किया जिसको बताकर वो जन तक बीच में जाए। तो ये गुमराह करते। अभी मैं आपको एक घटना बताऊं, अभी आपने देखा भी होगा, डुमरियागंज के स्थानीय विधायक ने एक बयान दिया कि जो मुस्लिम जो हिंदू समाज का भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त किसी को वोट करे तो उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिस पर मुकदमा भी सिद्धार्थनगर जनपद में कायम हुआ है, आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके की भाषा, अब बताइए देश के बड़े सिरफिरेज देश में क्या करें। एक मिनट सुन लीजिए, देश के बड़े नेता ये कहते हैं कि इंटर पास करने के बाद 12 पास करने के बाद इंटर पास जब करेंगे तब लैपटॉप मिलेगा। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, रुके भैया, आप रुको। मेहंदी अरे रुको भाई, रुको मेहंदी साहब, अब मैं आऊंगा केवी त्रिपाठी जी के पास, कांग्रेस का भी उत्तर ले लूं जरा। मैं सुन लीजिए, मैं पूर्वांचल में हूँ, मुझे आप 15 मिनट पहले छुट्टी दे दीजिएगा। ठीक भाई, ठीक। एक बात मैं कहूँ, ये लोकतंत्र बड़ा विचित्र है। ये बात बसपा के लिए खास तौर पर कह रहा हूं। त्रिपाठी जी के पास। हमारे दोस्त नारद राय चुनाव लड़ रहे हैं, बलिया मंत्री रहे सपा की टिकट से, ठीक, बीच में नाराज हो गए थे अखिलेश यादव से, तो पर बसपा में चले गए थे, घूम आए, फिर आ गए और अब लड़ रहे हैं। आज वो रोड शो निकाल रहे थे। सोचिए राजनीति कैसी है, बड़ी रफ्तीली है। इसलिए मैं बसपा वालों से भी कह रहा हूं, भैया सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाजपा से भी कह रहा हूं, नारद राय निकले रोड शो लेके। त्रिपाठी जी सच्ची घटना बता रहा हूं। अब उनके साथ चेला चिंटू भी थे, 1500 जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद हो रहा था। अपने घर के सामने आए तो बोले साइकिल का जयकार है, दिस है दैट है, सब जो कुछ बोल सकते थे। और एक एक घर सपा का है। कोई कान बोला कि चाचा ऊपर से देखो कोठी पे, उनकी अपनी कोठी पे भाजपा झंडा लहरा रहा था। देखा तो बेहोश हो गए नारद राय, कसम मजाक नहीं करो, बेहोश हो गए, फिंट हो गए, गिर पड़े। जब जागे पानी पिलाया तो रोने लगे, बोले हे राम, ये दिन देखना था, हमारे घर में दरार पड़ गई। बताइए। तो इसलिए मैं बसपा से कह रहा हूं, बाथरूम में ऐसे टाइल लगवाए जाते हैं जिनमें फिसलन ना आए। तो पूरी सियासत का तो पूरा इलाका ही ऐसा है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उसके बाद ढोल पीटो। भैया केवी त्रिपाठी, आपको क्या समझ आ रहा है इसमें? बसपा एक प्रोमिनेंट प्लेयर है, मजबूत प्लेयर है, उसका वोट इंटैक्ट है, एंड मुस्लिम भी उसको वोट कर रहा है, मुस्लिम भी उसको पसंद कर रहा है। इस चीज का चौथे चरण के वोटिंग से कुछ समय पहले कहना और एक देश के टॉप लीडर के द्वारा, आपको इसमें क्या सेंस समझ में आता है? अमिताभ जी, यही सेंस समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल जिस संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जहां वो अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। आज अगर जो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, इसमें जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से अधिकतर प्रत्याशियों का अगर जो आप निरीक्षण करेंगे तो वो सपा बसपा छोड़ के आए हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं विचारधारा अपनी खत्म हो गई है, नीति और नियत से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भटक चुकी है। ऐसे समय में इन्हें अपनी बी टीम बना के चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें ओवैसी साहब भी इनकी बी टीम के रूप में काम करें और बसपा भी काम करे। तो अभी तक तो पर्दे के पीछे खेल चल रहा था, लेकिन अब लगा कि पर्दे के पीछे के खेल से लाभ नहीं हो रहा है और पूरा का पूरा एक मुश्त वोट कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियों के तरफ जा रहा है। कांग्रेस के ऐसे मुद्दे हैं जिनसे महिलाएं और युवा जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी कुछ क्षेत्रों में बेहतर कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का पिछले 3 चरणों में सफाया हो गया है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब अंतिम दाव के रूप में शायद हम बसपा को लड़ाई में दिखाने के बाद विपक्ष में वोटों को बांट के शायद लड़ाई में टिक पाए।